लौट रही हूं। सलमान निजामी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक क्या? जी जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सब अपनी अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, उसके बाद गुपकार की भी एक बैठक होगी, तो आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्या सोच रहे हैं केंद्र की कॉल पर? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ऑल पार्टीज मीटिंग होनी चाहिए, और आज वही पार्टी जिनको पहले पिंजरे में कैद किया भाजपा सरकार ने 370 हटाने के बाद, कई ऐसे लीडर जो हैं अभी भी डिटेंशन में हैं। और हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज, इनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। और आज 2 साल में नतीजा आपके सामने है कि जो वादे किए गए थे कि आतंकवाद जो है कश्मीर में खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, पैकेज मिलेगा, तो कुछ नहीं मिला। और फिर इनको उसी जगह पे, उसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा जो हम बार बार कहते थे कि इनको अपने से दूर मत करिए। उस वक्त जब हम कहते थे कि इनसे बातचीत करिए, इनको कॉन्फ्रेंस में लीजिए, उस वक्त ये कह रहे थे कि ये पार्टियां, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बाकी हो, ये सारी देशद्रोही पार्टियां हैं। तो हम पहले से भी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद मत करिए, इन पार्टीज को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, वहां जो आपने हालात पैदा किए उनको सुधारिए। मैंने अभी हाल ही में एक बच्चे को देखा, उसके पिता को सैलरी नहीं मिली 2 साल से, उसने आत्महत्या की। और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार हैं, चाहे क्लास 4th हो, काफी लोग परेशान है जम्मू कश्मीर के, कोई रोजगार नहीं है। हम बार बार कहते थे कि आइए बातचीत करिए, लेकिन ये कहते थे कि नहीं, आप पाकिस्तानी एजेंट हैं, आप क्यों इन पार्टी से बातचीत करने के लिए कह रहे हैं हमें। आज उसी प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, आज क्यों उन लोगों को आप बातचीत करने के लिए कह रहे हैं? तो आप क्या समझ पा रहे हैं इसका मतलब? अचानक से जो कॉल है, इसका क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं कि पहले आपने कहा कि बुलाइए सर्वदलीय बैठक, अब बुलाई जा रही है? सलमान निजामी जी जी, क्या समझ पा रहे हैं आप? आपने पहले कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, तब नहीं बुलाई, लेकिन अचानक से केंद्र से कॉल आ गया। नहीं, हम तो वेलकम कर रहे हैं। तो क्या है पीएम के मन में? आप कांग्रेस कैसे देख रही है? हम तो वेलकम कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेट करेंगे। और हम इनको 2 साल पहले से कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए इनके साथ, इनको जेलों में मत डालिए। आप पाकिस्तान को जानबूझ के मौका दे रहे हैं। जब हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस को आप जेलों में रखेंगे, उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो कश्मीर में अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान कहां से आ गया हिंदुस्तान के मामले में? और कविंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूं। देखिए, सीधा सवाल है जो विपक्षी पार्टियां जानना चाहती हैं। यहाँ पर अहमद साहब भी हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ तो बहुत बड़ा है, इसीलिए अचानक से केंद्र से कॉल गई। जम्मू कश्मीर की जनता को भी आप सुन रहे हैं, जहां पर पंकज उनसे लगातार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा है, इसीलिए अचानक से कॉल गई है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर है या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है? देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर पर भारत झुकने वाला नहीं है। आज हमें एक ऐसा नेतृत्व केंद्र में मिला है प्रधानमंत्री के रूप में, जिसके पीछे दुनिया चलती है, ना कि वो दुनिया के पीछे चलते हैं। जो नौजवान चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान चाहते हैं, पिछले 2 सालों में 4 बार पाकिस्तान कश्मीर के लोग चाहते हैं यहाँ पर एक अच्छा माहौल बने। और आज अगर पाकिस्तान से इलेक्शन हुए हैं, क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? ये लोगों ने, आप इस बात का जवाब दीजिए। आपको तो मालूम भी होगा उन लोगों को जीतने का, आपको तो मालूम भी होगा। आप उन्हीं पार्टी सिंपैथाइजर हैं, आज उन्हीं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ सरकार में रहे, कुर्सी के मजे लिए, और आज के अंदर गुप्ता कुर्सी के मजे नहीं लिए। कुर्सी आपने कुर्सी पर यहाँ एक्सपोज होती है। जब आपको सूट करते हैं पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, जब सूट नहीं करते तो जब सूट करते हैं उनको देशद्रोही कहते हैं, जब सूट नहीं करते हैं तो उनके साथ बातचीत करते हैं। अरे लोगों ने आपका जो ये ढोंग है उस पर हंसी आती है जनता को। ये क्या नाटक है आप लोगों का? मजबूत सरकार क्या नाटक लगा के रखे हैं? जब आपको मन करे तो बातचीत, जब मन करे तो उनको देशद्रोही कहते हैं। कोई भी आप पे सवाल नहीं, सलमान निजामी जी, अगर ये ढोंग और नाटक आप बता रहे हैं तो फिर आप जा ही क्यों रहे हैं? जा क्यों रहे हैं आप सलमान निजामी जी? क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के इंसाफ की बात करना चाह रहे हैं। चलिए, इंसाफ की बात करना चाह रहे हैं।
इंटरनेशनल प्रेशर कुछ काम नहीं करेगा भारत पर, मोदी सरकार पर। पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं कि ये तो पहले ही कह दिया गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा जब हालात ठीक हो जाएंगे, शायद इसीलिए आप सभी को बुला रहे हैं वो डिस्कस करने के लिए। देखिए, आज हकीकत सामने है। आज सोशल मीडिया है, एजेंसीज काफी अवेयर है। कविंदर गुप्ता जी 1947 में नहीं रहते जो आज देश की जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। बैक सीक्रेट टॉक्स पाकिस्तान के साथ इन्होंने की। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातचीत हुई, कुछ तो चल रहा था वहां। अब हमें पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम पहले से कह रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको हरास ना किया जाए, और जम्मू कश्मीर में 2 साल में जो आपने वादे किए थे, चाहे नौकरियों के, रोजगार के, स्टेटहुड के, वो वादे पूरे किए जाएं। और 2 साल में अगर ये फेल नहीं हुए वहां, तो इनको क्या मजबूरी पड़ी उन लोगों को जिनको कहते थे इन्होंने कश्मीर लूटा है। बताइए जल्दी से, कविंद्र जी जवाब दीजिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास, जल्दी से। क्या मजबूरी ऐसी हुई जिनको गाली दे रहे थे उन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं? पार्टी है आज उनके साथ। कविंद्र जी जवाब ले लेती हूँ, सलमान जी 1 मिनट। कविंद्र जल्दी से जवाब दीजिए, क्या मजबूरी ऐसी आई थी? आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की डेवलपमेंट है इनको नजर नहीं आ रहा। IIT, IIM डेवलपमेंट लोगों के साथ डीडीसी का चुनाव क्यों हार गया? डीडीसी का इलेक्शन क्यों हार गए? क्योंकि जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। बीडीसी का इलेक्शन का इम्पोर्टेंट रोल था, इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है कविंद्र जी।